वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका यूनिट 4 से टॉपिक है जिसका टाइटल है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ड्यूटी और सब्सक्राइबर। जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि जो पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, और फिर आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो जो अपना लेक्चर 32 था वहाँ पे हमने डिजिटल सिग्नेचर की बात की थी। अब लेक्चर 33 है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात करेंगे। उसके अलावा हम ये देखेंगे ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर हैं क्या। तो यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर भी देखना पड़ेगा। सब्सक्राइबर को हमने पहले भी समझा था, दोबारा हम देख लेंगे, और ड्यूटी और सब्सक्राइबर को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो किसको दिया जाता है और कौन देता है। तो इसका आंसर ये आता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देती किसको है? वो देती है सब्सक्राइबर को। किसको देती है? सब्सक्राइबर को। तो इसका मतलब सब्सक्राइबर वो पर्सन हुआ जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया। अब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब इशू करेगी सब्सक्राइबर को, तो वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखेगी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पर्सन जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कराना चाहता है उसको हम सब्सक्राइबर बोल रहे हैं। एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और उसको एक फॉर्म फिल करना होगा जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको फॉर्म फिल करना होगा। अब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो 25,000 फ़ी के साथ डिपॉजिट होगा, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती है, चेंज करती रहती है। तो एट प्रेजेंट जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ जो फ़ी लगती है वो कितनी लगती है? 25,000 रुपीज़ लगती है। फिर हम बात करेंगे कि जो जो ये जो एप्लीकेशन है, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी कंप्लाई बाय सच फी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम बात करेंगे कि जो ये जो फीस है इसमें चेंज भी होता रहता है, कि जो एप्लीकेशन की क्लास है उसके बेस पर फीस जो है वो चेंज भी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट while prescribing fees under subsection 2 different fees may be prescribed for the different class of application। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि हम ये हमेशा नहीं कह सकते कि फ़ीस यही रहेगी। वो क्लासेस ऑफ एप्लीकेशन के बेस पर फीस भी क्या होती है? चेंज होती रहती है। और जो एप्लीकेंट रहेगा वो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट देगा कि वो उसमें ये मेंशन करेगा कि वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है उनको वो पूरा करेगा। अब हम देखेंगे जब ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रिसीव करेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन को जब हम रिसीव करते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन है उसको रिसीव करेगी तो उसके बाद इंक्वायरी करेगी, और उसको लगता है कि हाँ सारी चीज़ें पूरी हैं तो वो ग्रांट दे सकती है, परमिशन दे सकती है। और यदि उसको लगता है कोई चीज़ें अधूरी हैं तो वो राइटिंग में उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको मंगवा भी सकती है। इसके अलावा हम देखें तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि नो डिजिटल सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाइड दैट, कि जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफाइड जो सेटिस्फाइड नहीं होती, जो चीज़ें उनको रिक्वायर हैं, तब तक वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू नहीं करती। द एप्लीकेंट होल्ड द प्राइवेट की correspondent टू द पब्लिक की टू बी लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट पब्लिक की होती हैं, पब्लिक की कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है, प्राइवेट की वही पर्सन यूज़ कर सकता है जिसको वो चीज़ एड्रेस की जाती है। द एप्लीकेंट होज ए प्राइवेट की विच इज़ एप्लीकेबल टू क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, कि वो पर्सन वो क्या करेगा? अपनी प्राइवेट की को हमेशा अपने पास रखेगा जिसको जो उसको डिजिटल सिग्नेचर के साथ मिली है। द पब्लिक टू बी लिस्टेड इन ए सर्टिफिकेट कैन बी यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स बाय द प्राइवेट की हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। और पब्लिक की है हम उसका यूज़ किस लिए करेंगे? कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है जो हमें रिसीव्ड होती है उसमें कोई कारण, कोई किसी कमी के कारण उसका रिजेक्शन किया है तो वो चीज़ पहले हमें बता दी जाती है। फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की प्रोसेस को हमने पूरा कर लिया, तो आगे की प्रोसेस क्या है? तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक्ट के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब्सक्राइबर को पूरे करने पड़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो उसको मिला है उस पर्सन को अपने पास ही रखना पड़ेगा, उसकी की उसको अपने पास ही रखनी पड़ेगी, जो प्राइवेट की है वो किसी को नहीं बताएगा, ठीक है ना। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो की का पेयर होता है, प्राइवेट की के साथ पब्लिक की भी मिलती है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सर्टिफिकेट की, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले एप्लीकेशन के साथ दी गई थी वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो उससे रिलेटेड नहीं है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि डिजिटल सिग्नेचर का सस्पेंशन भी किया जा सकता है। वो स्थिति क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। तो अंडर सेक्शन 2 हमें बता रहा है सब सेक्शन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशू ए डिजिटल सर्टिफिकेट में सस्पेंड सच सर्टिफिकेट, कि उसको सस्पेंड भी कर सकती है। कब? ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट दैट टू फॉर्म द सब्सक्राइबर लिस्टेड इन ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो पर्सन है उसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है, वो ऑथोराइज नहीं था पर्सन, ठीक है ना। कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है नोट बीन सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 days अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ गिवन ए अपॉर्चुनिटी टू बी हियर, कि हम सब्सक्राइबर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड करने से पहले उसको सुनवाई का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। तो सस्पेंशन के टाइम में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर हम देखेंगे ऑन सस्पेंशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन सर्टिफाइंग अथॉरिटी कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर, की ऐसा हो जाता है कि हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया तो सब्सक्राइबर को वो चीज़ प्रॉपर कम्युनिकेट भी की जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। रिवोक का मतलब क्या होता है कि जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी जो है वो किसी पर्सन के कहने पर, मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर है, उसकी कहने पर, उसकी रिक्वेस्ट पर, या फिर उसकी डेथ के केस में, या फिर फर्म या कंपनी के वाइंडिंग अप होने के केस में, वो क्या कर सकती है? रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कर सकती है। तो आप देखें, ए सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट ऑन द, जैसे वेयर द सब्सक्राइबर और एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम मेक्स ए रिक्वेस्ट, कि सब्सक्राइबर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, डेथ ऑफ सब्सक्राइबर हो गई है या डिसोल्यूशन हो गया है, वाइंडिंग अप हो गया है कंपनी का, उस केस में भी हो सकता है। और इसके अलावा ये जो हमें कंडीशंस बताई हैं, इनके साथ साथ यदि कोई अदर कंडीशन है उसमें वो पर्सन इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, अब उसको कैंसिल कराना चाहता है तो उस समय वो कैंसिल भी हो सकता है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिवोकेशन के अंदर उसके कैंसिलेशन की प्रोसेस की रिक्वेस्ट को हम प्रोसेस करते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है, यदि कभी कभी उसकी डेथ के साथ साथ हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया है या फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है, वाउंड अप हो गई है, तो उस समय भी जो रिवोक हो सकता है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का जब आप रिवोक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे आप सस्पेंशन करते थे तो वहाँ पे भी आपको हियरिंग के लिए जो टाइम है वो आपको देना होगा, सब्सक्राइबर को टाइम देना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हमें समझ में आई कि रिवोक और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होती है। हम रिवोकेशन की बात करें, हम सस्पेंशन की बात करें, हमने लास्ट दोनों में ही पढ़ा था कि जो सब्सक्राइबर है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम नोटिस भी इशू करते हैं अंडर सेक्शन 37 एंड 38, वेयर ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंडेड और रिवोक अंडर सेक्शन 37 38, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल पब्लिश ए नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, कि ऐसा सस्पेंशन और रिवोकेशन के केस में उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या नोटिस भी देना चाहिए। और यदि आपका इस तरीके का नोटिस यदि आपने पब्लिश किया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो पर्सन जो है उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंस माना जाएगा। फिर हम देखेंगे ड्यूटीज़ और सब्सक्राइबर, जो अपना सेकंड पार्ट है। देखो, जैसे हम देखें तो जब सब्सक्राइबर की हमने बात की थी तो सब्सक्राइबर वो पर्सन था जिसके नाम से हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करता है तो उसको की दी जाती है, पब्लिक की, प्राइवेट की, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। तो वो जनरेट करेगा की का पेयर की वो पब्लिक की यूज़ में ले रहा है या प्राइवेट की यूज़ में ले रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो आपका सब्सक्राइबर है। उसके बाद वो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेंस करेगा। वो जब भी कोई सिग्नेचर की प्रोसेस करेगा, सर्टिफिकेशन की प्रोसेस करेगा, ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस करेगा, तो उसको यूज़ में लेगा। और वहाँ पे हो सकता है कोई फर्म है तो 2 and more person, 1 or more person या 2 person उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। तो हम ये देखें कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सब्सक्राइबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सब्सक्राइबर वो चीज़ों जो पब्लिक की है वो पब्लिक के लिए रखेगा, जो उसकी आपकी पर्सनल की है उसको खुद के लिए रखेगा। वो उन चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के साथ साथ उनको चेक भी करेगा कि जब वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट देने जा रहा है, उसको सर्टिफाइड करने जा रहा है, तो वो ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको सर्टिफाइड करेगा। और ये सब चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमने बनाया था उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी उनके बेस पर जो सब्सक्राइबर है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर अपना सेकंड पार्ट जो था कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जो सब्सक्राइबर है उसकी क्या ड्यूटी
ड्यूटीज़ हैं उसको भी हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।